पुनः एकवारं सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम् अस्ति अस्यां संस्कृतकक्षायाम् आरम्भं कुर्मः। सर्वप्रथम सरस्वती वन्दना। कः करोति अद्य मम सरस्वती वन्दना? आदित्य जी करोतु। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा पाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। जी धन्यवादः आदित्य जी, सुन्दरम्। इदानीं ध्येयमन्त्रं कः वदति? ध्येयमन्त्रम् अंशिका तिवारी जी वदतु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तौ वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते संस्कृतस्य कृते यजन् आत्ममाहुतं मन्यो वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। धन्यवादाः सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु, धन्यवादः। इदानीं संस्थानगीतिकां कः करोति? वदतु, हस्तमुन्नयन्तु। कः करोति अद्य? वदन्तु, कः इच्छति कर्तुं संस्थानगीतिकाम् अद्य? कोऽपि नूतनः करोति वा? नूतनजनः? नो चेत् आस्था करोति अद्य। आस्था जी, आस्था जी करोतु। न महोदय, परीक्षा अस्ति, श्वः तु पठामि। ओहो, अस्तु। अन्यः ऋषिका? संगीता महोदय। संगीता महोदय करोतु, स्वागतम्। आं महोदय। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं वसुधादिकविकमनीयरचना सारकङ्गुणिमन्दिरं भवभूतिपञ्चमवेदभारत भावभावनचन्दिरं कविकालिदासकलाकलाप
तापन् दर्शयत् कविसंश्रितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं प्राकृतकवित्वविकासकं मृदु पालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकम् भाषाप्रसारणधर्मलीनम लौकिकं बोधभावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं योगप्रयोगपुरोहितादि सुराष्ट्रवैभवरक्षकं नेत्रानिमीलितचक्षुषान्द्रुतमेव नेत्रविमोचकं साहित्यदर्शनमूलभित्ति नवीनकविगुणशोधकं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं। धन्यवाद महोदय। अस्तु, धन्यवादः संगीता महोदय। इदानीं वयम् अग्रे चलामः। तो सर्वप्रथम पूर्वस्मरणं कुर्मः। अस्तु, पूर्वस्मरणे वयं किं पठितवन्तः? वदन्तु। महोदय सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति वयं पठितवन्तः। तो किं वयं सप्तमी विभक्ति उपरि वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः वयं? वदन्तु। चषका हस्ते अस्ति। चषकः पुल्लिंग। चषका हस्ते अस्ति। चषका नहीं, केवलम चषका न, चषकः हस्ते अस्ति। हस्ते अस्ति। हाँ, आदित्य जी जो बोलना चाहते हैं सप्तमी उपरि वाक्यानि हस्तमुन्नयन्तु। बताइए आदित्य जी, बताइए। पुस्तकं हस्ते अस्ति। हाँ, पुस्तकं हस्ते अस्ति, सम्यक्। प्रमीला महोदय। नमो नमः महोदय। महोदय। हाँ, वदतु वदतु प्रमीला जी। हाँ, मयूरः वने नृत्यति। हाँ, मयूरः मम माता पाठशाला वने नृत्यति। हाँ, वने नृत्यति, सम्यक्, उत्तमम्। पुष्पं वृक्षे विकसति। हाँ, कुक्करः गृहे अस्ति। और मम माता पाकशालायां भोजनं पचति। सम्यक्, सुन्दरम्। अंशिका धन्यवाद महोदय। हाँ, उत्तमम्। अंशिका जी वदति। धनं हस्ते अस्ति। हाँ, वदन्तु। धनं हस्ते अस्ति। लेखनी हस्ते अस्ति। हाँ, उत्तमं। राजेश्वरी जी वदति। व्यजनं गृहे अस्ति। व्यजनं गृहे अस्ति। मम्पी जी वदति। पुष्पे सुगन्धम् अस्ति। पुष्पे सुगन्धः अस्ति, सुन्दरम्। महोदय, महोदय सम्यक् कार्य करोति। अहं किं करोति भवान्? थोड़ा हाँ, थोड़ा काम में हूँ आज, थोड़ा बिजी हूँ आज। अस्तु अस्तु, इधर थोड़ा हाँ। सागरः जी वदति अग्रे।
फलं वृक्षे अस्ति, हम्म, चषकः गृहे अस्ति, हाँ बालकः गृहे अस्ति। सम्यक् सलोनी जी वदति। तडागे बालकः वस्त्रं क्षालयति। हाँ संगीता जी। बालकः क्रीडाङ्गणे अस्ति। बालकः क्रीडाङ्गणे अस्ति। सम्यक्। जलं कूप्याम् अस्ति। जलं कूप्याम् अस्ति। इतोपि कः वक्तुमिच्छति? वदन्तु। कार्यानम् अस्ति। कार्यानं कुत्र अस्ति? कार्यानं बहिः अस्ति। सप्तमी वदतु, बहिः किं भवति? कार्यानं मार्गे अस्ति अथवा गृहे अस्ति। द्विचक्रिका गृहे अस्ति। हाँ गृहे अस्ति। और कोई बोलना चाहेंगे? पुष्करे गृहे वाहनम् अस्ति। गृहे वाहनम् अस्ति। हाँ ज्योति जयति च हस्ते पुष्प- वक्तुमिच्छति। ज्योति जी। पुष्करे अस्ति, हस्ते पुष्पमस्ति, गृहे माता अस्ति। सम्यक्। काशी उत्तर प्रदेशे अस्ति। हाँ चटका आकाशे उड्यति। चटकः आकाशे फलं वृक्षे अस्ति। किं वदामः? चटकः आकाशे उड्डयति। सम्यक् जयति जी उक्तवती। जी जी जी। हाँ, और, शिक्षकः विद्यालयम् अस्ति। विद्यालये अस्ति। विद्यालये अस्ति। इदानीं कौशल्या जी वदति। जलं कुपियाम अस्ति। फलं कुत्र अस्ति? जलं कुपियाम अस्ति। जलं कूप्याम् अस्ति। सुन्दरं। जलं कुत्र अस्ति? जलं कूप्याम् अस्ति। स्यूतः अस्ति। हाँ इतोपि कोऽपि वदति वा? अच्छा हम लोगों ने कति के ऊपर भी कुछ पढ़ा था। कति कति उपरि अपि वाक्यानि वदामः वा? के वक्तुमिच्छन्ति? कति। अभिषेक जी। कति फलम् अस्ति। कति फलानि सन्ति। कति फलानि सन्ति। हाँ सलोनी जी। कति पुस्तकानि सन्ति। हाँ सम्यक् सलोनी जी। कति जनाः सन्ति? 7 जनाः सन्ति। उत्तमं प्रमिला महोदया। कति पुष्पाणि विकसन्ति? हाँ वैखरी जी। कति पेयहिमं सन्ति? कति पेयहिमं। हाँ पयोहिमम। ठीक है। पेयहिमम ना पयोहिमम। आइसक्रीम को क्या कहेंगे? पयोहिमम। जी। गौतम जी। कति पुष्पाणि सन्ति। हाँ कति पुष्पाणि सन्ति। उत्तमम्। अग्रे अंशिका जी। कति पुस्तकानि सन्ति। सम्यक्। चाकलेहं सन्ति। चॉकलेहानि। चॉकलेहं चॉकलेहानि। इदानीं सागरः वदति। कति दण्डः सन्ति। कति दण्डाः सन्ति। लक्ष्मी जी वदति। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी वदति। लक्ष्मी जी। अस्तु तो इदानीं सम्यक् स्पष्टता अस्ति। कति पुनः सप्तमी विभक्ति। सर्वेभ्यः स्पष्टता अस्ति वा न? आं महोदय। आं महोदय। अस्तु तर्हि इदानीम् इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दे किं स्त्रीलिङ्गे अपि वदन्ति वा? इकारान्त। जी महोदय। वदन्तु।
पठित्वा हाँ इदानीं पश्यन्तु। लेखन्या हाँ हस्ते हाँ हाँ, वदतु गौतम जी वदतु। पश्यन्तु स्क्रीन दृश्यते सर्वेभ्यः। जी आम महोदय। हाँ थोड़ा सा हम आपको कल जो नहीं दिख रहा था ना कि थोड़ा सा वो शायद उसमें फंट समस्या थी, तो हम आपको वो वाली स्क्रीन दिखाते हैं, ठीक है। द्वितीय दिनम पश्यन्तु इदानीं जलं कुत्र कुत्र अस्ति तस्मिन् विषय वयं पश्यामः। देखिए स्क्रीन आपको दिख रही है, ये हमारी फोन की। जी जी महोदय। ठीक है, अभी सभी को दिख रहा है ना? आम महोदय। हाँ महोदय। तो अत्र पश्यन्तु भवन्तः, जलं कुत्र कुत्र भवति, जलं कुत्र कुत्र अस्ति, अहं नाम वदामि, भवन्तः वदन्तु, अस्तु क्रमशः। यथा गायत्री जी वदति जलं कुत्र अस्ति, एक एक शब्द को आपको लेके बोलना है। अभिषेक जी वदति जलं कुत्र जलम कूपी अस्ति। जलम नद्ये अस्ति। गड़बड़ नहीं करना है, तड़ागः से लीजिए। और यहाँ देखिए पुल्लिंग और पुनः नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग तीनों हैं यहाँ शब्द, और तीनों में सप्तमी क्या प्रयोग होगा उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रयोग करेंगे। तो गायत्री जी पुनः भवती वदतु जलम तड़ागः अस्ति, इसको शुद्ध करिए, शुद्धम करो तो भवती। जलम तडागे अस्ति। जलम तड़ागे अस्ति, सुंदरम। अभिषेक जी वदति जलम मार्गः अस्ति। जलम मार्गे अस्ति। हाँ उत्तमम। आदित्य जी वदति जलम कूपी अस्ति। जलम कूप्याम अस्ति। हाँ जलम कूप्याम अस्ति, सुंदरम। अजय जी, लक्ष्मी जी वदति जलम नदी अस्ति। जलम नद्याम् अस्ति। हाँ नद्याम् अस्ति, अस्तु। अंशिका जी वदति जलम नदी अस्ति। जलम अस्ति। हाँ गौतम जी वदति जलम स्थालिका अस्ति। जलम स्थालिके अस्ति। गौतम जी गड़बड़ नहीं करिए, स्थालिका, देखिए हम कल बताए थे अभ्यास में, स्थालिका तो क्या आ जाएगा सप्तमी विभक्ति? स्थालिकायाम अस्ति। हाँ जलम स्थालिकायाम अस्ति, सुंदरम। अच्छा गीता जी आप बोलेंगी जलम पात्रम अस्ति। गीता जी। जलम पात्रे अस्ति। हाँ सुंदरम। जयती जी वदति, जयती जी जलम द्रोणी अस्ति। जलम द्रोण्याम अस्ति। हाँ सुंदरम, जलम द्रोण्याम अस्ति, उत्तमम। इदानीम् अग्रे अग्रे वदामि। ज्योति, अच्छा ज्योतिबा जी व्यस्ता अस्ति। ज्योति कुमारी जी जलम समुद्रः अस्ति। जलम समुद्रे अस्ति। सुंदरम, जलम समुद्रे अस्ति, उत्तमम्। इदानीं वयं पश्यन्तु, अग्रिम स्क्रीन पश्यामः। अत्र अभ्यासः अस्ति। अहं नाम स्वीकृत्य पृच्छामि, अस्तु। तो कल्याणी जी वक्तुम् इच्छति। कल्याणी जी वदति माता कुत्र अस्ति। अब यहाँ देखिए, यहाँ का हम लोग यहाँ एक बार देख लेंगे। जो भी मंडलाकार अर्थात मंडल बना है काले उसमें लाइन में, उसके अंदर जो शब्द हैं वह सभी सामान्य शब्द हैं, और हम लोगों को जो बाहर वाले शब्द हैं उनमें प्रयोग करना है। और वहाँ देखिए सभी कैसे शब्द हैं, सभी सप्तमी विभक्ति वाले शब्द हैं, अर्थात गृहम, वदन्तु गृहम, गृहे, 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 लता, गृहे, लते, लताए, लते कौन बोल रहे हैं? लते है क्या?
लतायाम लता समझिए, देख के पुस्तकम भी आप गड़बड़ कर रहे हैं ना, देख की गड़बड़ नहीं करिए। चलिए, पुस्तकम पुस्तके पुस्तके पाठः, पाठे जो भी एक पास बैठे हो ना, थोड़ा सा कृपया निवेदन है, दूर दूर बैठ जाइए, बहुत शोर होता है जब आप म्यूट खोलते हैं। चलिए, आसंदः, आसंदे आसंदे यानम, याने विद्यालयः, विद्यालये वृक्षः, वृक्षे वृक्षे। अस्तु, सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। एक बार सभी लोग म्यूट करिए। इदानीं कल्याणी जी वदति, चित्रं कुत्र अस्ति? कल्याणी जी। कल हमने बताया था ना, चित्रम पुस्तकम अस्ति। तो चित्रम, चित्र जो है वह कहाँ है? पुस्तके अस्ति। सम्यक। चित्रम कुत्र अस्ति? चित्रम पुस्तके हाँ, अजय, लक्ष्मी जी, आप एक बार जाके फिर से आइए, है ना, आपकी तरफ से इको हो रहा है। एक बार आप एग्जिट होके फिर से प्रवेश करिए कक्षा में, तो इको होना बंद हो जाएगा। हाँ, अभी हम क्रमशः सभी का नाम लेंगे। कल्याणी जी के बाद कंचन जी। कंचन जी वदति, माता कुत्र अस्ति? माता गृहे अस्ति। हाँ, उत्तमम्। कंचन जी अनन्तरं कौशल्या जी वदति, पुष्पं कुत्र अस्ति? कौशल्या जी। पुष्पम पुष्पाध्यानम् अस्ति। लेकिन यहाँ तो पुष्पाधान्याम नहीं है, यहाँ तो कुछ दूसरी चीजें लिखी हुई हैं। कहीं आपको दिख रहा है पुष्पाधानी? नहीं गुरुजी। हाँ, तो बताइए, पुष्प कहाँ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं? हाँ, तो पुष्पम लतायाम अस्ति। लता में पुष्प होता है कि नहीं? जी गुरुजी। तो पुनः बोलिए। पुष्पम लतायाम अस्ति। हाँ, ध्यान रखिए। अस्तु। कौशिक जी वदति, ज्ञानम कुत्र अस्ति? ऋषिका वदति, ज्ञानम कुत्र अस्ति? अस्तु। मम्पी जी वदति, ज्ञानम कुत्र अस्ति? ज्ञानं पाठे अस्ति। सम्यक्। नीलम जी वदति, फलं कुत्र अस्ति? नीलम जी। फलं वृक्षे अस्ति। सुंदरम। प्रमिला जी वदति, छात्रः कुत्र अस्ति? छात्रः विद्यालये अस्ति। हाँ, विद्यालये अस्ति। विद्यालये अस्ति। हाँ, राजेश्वरी जी वदति, चालकः कुत्र अस्ति? चालकः याने अस्ति। राखी जी वदति, वैद्यः कुत्र अस्ति? विद्या पुस्तकम अस्ति। वैद्य पुस्तक के अंदर कैसे हो सकता है राखी जी? अब देखिए, वैद्य के ही बगल में उसकी बैठने की चीज है, कुछ रखी हुई है, बताइए। वैद्य आसन्दे अस्ति। हाँ, वैद्यः आसन्दे अस्ति। उत्तमम्। इदानीं रूपेश जी वदति, चित्रं कुत्र अस्ति? चित्रं पुस्तके अस्ति। हाँ, चित्रं पुस्तके अस्ति। सम्यक्। इदानीं पश्यन्तु भवन्तः अग्रिम एतत् तो वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। अच्छा, वदन्तु, अग्रिमं नाम स्वीकरोमि, एक निमेष।
रूपेश जी सागरः वदति पनसं कुत्र अस्ति? पनसं वृक्षे अस्ति। हाँ सम्यक्। इदानीम् अग्रे सलोनी तिवारी जी वदति लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी हस्ते अस्ति। हाँ संगीता जी वदति कुक्कुरः कुत्र अस्ति? कुक्कुरः उत्पीठिकायाम् अस्ति। उत्तमं। संजना जी वदति नवग्रहाः कुत्र सन्ति? नवग्रह आकाशे अस्ति। आकाशे सन्ति नवग्रहाः। अस्तु सुगन्धा जी वदति मीनाः कुत्र सन्ति? सुगन्धा जी। सुजीता जी, सुजीता के ऊपर कौन है? मीनाः जले सन्ति। हाँ जले सन्ति। अच्छा वानरः कुत्र अस्ति? सुलेखा जी वदति वानरः कुत्र अस्ति? सुलेखा जी। वानरः वृक्षे अस्ति। हाँ वानरः वृक्षे अस्ति, किंतु यहाँ वृक्ष तो हमें दिख नहीं रहा, यहाँ हमें क्या दिख रहा है? शाखायां। शाखा। क्या कहेंगे? हाँ शाखायां। सुंदरम। सुनीता जी वदति पुस्तकानि कुत्र सन्ति? सुनीता जी। सुनीता जी पुस्तकानि कुत्र सन्ति? पुस्तकानि, इसको क्या बोलेंगे? कबर्ड को? कबर्ड इत्युक्ते पुस्तकालये, पुस्तकालय भी कह सकते हैं। ठीक है। पुस्तके पुस्तकालयाम् अस्ति। पुस्तकानि पुस्तकालये अस्ति एवं। अस्तु इदानीम् अग्रे सुनीता जी उक्तवती। सुनीता जी अनन्तरं वैखरी जी वदति यानं कुत्र अस्ति? वैखरी जी। आज खांसी बहुत आ रही है। वदन्तु वैखरी जी। अस्तु तो इदानीं सर्वे मिलित्वा वदन्ति यानं कुत्र अस्ति? यानं मार्गे अस्ति। अच्छा इसी पे हम दूसरा वाक्य बनाए तो क्या कहेंगे? यानं कुत्र अस्ति? यानं वने अस्ति। यानं कर्णाटक राज्ये अस्ति। वने अस्ति। वने अस्ति। यानं वने अस्ति। सम्यक्। अच्छा गणेश मूर्तिः कुत्र अस्ति? मूर्तिः कंडोलिकायाम् अस्ति। हाँ कंडोले, कंडोलः कंडोले। हाँ मूर्तिः कंडोले अस्ति। अच्छा मार्जारः कुत्र अस्ति? मार्जारः नहीं अर्थात पादत्राणे अस्ति। पादत्राणे जूता। ठीक है। अग्रे वदन्तु इदानीम् अग्निमस्। अत्र पर्यन्तं स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? आम् महोदय। अस्तु तो इदानीं जानन्ति वयम् अग्रे किं पठामः? अग्रे अस्ति अस्माकं दिनवाचक अव्ययाः। सम्यक्। तो अत्र पश्यन्तु अद्य मङ्गलवासरः। अद्य कः वासरः? सुवासरे। अद्य मंगलवासरः। हाँ आज मंगलवार है। वासरे। अब देखिए कोई कह रहे हैं सोमवार और हमें ऐसा लग रहा है कि आज मंगलवार है। गुरुजी सोमवार नहीं, मंगलवार वासरे कह रहा हूँ गुरुजी मैं। हाँ क्या कह रहे हैं? भौम मंगल भौम गुरुजी। अच्छा भौम वासरा। अच्छा समझ गए जी। जी गुरुजी आप गलत समझ गए। नहीं हमको लगा नहीं कोई बोले थे सोमवार। हाँ कोई सोमवार बोले थे। अस्तु तो अद्य मंगलवासरः। अस्तु अद्य इनको हम क्या कहेंगे? दिनवाचक अव्यय। क्या कहेंगे? सभी लोग ध्यान रखेंगे। कौन से वाचक कहेंगे? कौन से वाचक कहेंगे? दिनवाचक। हाँ तो सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। वयं पश्यामः अद्य मंगलवासरः। अद्य मंगलवासरः। अद्य कः वासरः?
प्रश्नः यदा वयं कुर्मः अद्य अद्य मंगलवासरः हाँ, पुनः पश्यन्तु अद्य 30 दिनाङ्कः। अभी यहाँ जो लिखिए वैसे आज तो 12 दिनाङ्कः, अद्य 12 दिनाङ्कः, किंतु अभी जो यहाँ लिखा है उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो अद्य 30 दिनाङ्कः, तो अद्य कः दिनाङ्कः? अद्य 30 दिनाङ्कः। हाँ, अस्तु, इदानीम् अग्रे पश्यन्तु स्वः। अद्य स्वः, अद्य अर्थात आज, स्वः अर्थात आने वाला कल। कल अद्य मंगलवासरः, स्वः बुधवासरः। अस्तु, स्वः बुधवासरः। स्वः कः वासरः? स्वः बुधवासरः। हाँ, इदानीम् अग्रे पश्यन्तु स्वः एकदिनाङ्कः, स्वः कः दिनाङ्कः? स्वः एक दिनाङ्कः। हाँ, परस्वः गुरुवासरः, परस्वः गुरुवासरः। परस्वः कः वासरः? परस्वः गुरुवासरः। परस्वः गुरुवासरः द्विदिनाङ्कः, परस्वः द्विदिनाङ्कः गुरुवासरः। परस्वः कः दिनाङ्कः, कः वासरः? परस्वः गुरुवासरः गुरुवासरः। हाँ, सम्यक्। प्रपरस्वः शुक्रवासरः, प्रपरस्वः शुक्रवासरः। प्रपरस्वः कः वासरः? प्रपरस्वः शुक्रवासरः। प्रपरस्वः शुक्रवासरः। प्रपरस्वः कः वासरः? प्रपरस्वः शुक्रवासरः। प्रपरस्वः शुक्रवासरः। देखिए, परस्वः अर्थात आने वाला नरसों, अर्थ परसों, आने वाला परसों। अब प्रपरस्वः अर्थात आने वाला नरसों। आज आने वाला कल, परसों नरसों, ठीक है। अद्य, स्वः, परस्वः, प्रपरस्वः। सम्यक् स्पष्टता अस्ति। बालकः, हाँ, बालकः अद्य मंगलवासरे गृहं गच्छति। ठीक है, वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? जब आप बोलेंगे, मान लीजिए यदा भवन्तः संस्कृतेन वदन्ति तदा कथं वदन्ति? अद्य मम मित्रं गृहं गच्छति, अथवा अद्य बुधवासरे मम मित्रम् आगच्छति, एवं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। सम्यक् अस्ति। अद्य किसी ने पूछा भाई कल कौन सी दिनांक है, तो आप क्या कहेंगे? स्वः एक दिनांकः, अथवा स्वः त्रयोदश दिनांकः। सम्यक्। अद्य, स्वः, परस्वः, प्रपरस्वः। इदानीं जब हम पीछे की ओर जाएंगे, अर्थात बीते हुए समय में जाएंगे, तो ह्यः सोमवासरः। ह्यः कः वासरः? सोमवासरः। ह्यः सोमवासरः। अस्तु, अर्थात बीता हुआ कल। क्या कहेंगे ह्यः को? बीता हुआ कल। ह्यः, अद्य, ह्यः आज, बीता हुआ कल। फिर पुनः अग्रे पश्यन्तु। परह्यः रविवासरः। परह्यः कः वासरः? परह्यः रविवासरः। अच्छा, परह्यः कः दिनाङ्कः? परह्यः 28 दिनाङ्कः, है ना? परह्यः 28 दिनाङ्कः। हाँ, अग्रे पश्यन्तु। प्रपरिह्यः मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, बीता हुआ नरसों। सम्यक् अस्ति। तो एवं वयं वदामः। प्रपरिह्यः शनिवासरः। प्रपरिह्यः कः वासरः? आम्, प्रपरिह्यः शनिवासरः। स्पष्टता अस्ति इदानीम्? इदानीं पश्यन्तु, पुनः वयं पश्यामः।
अद्य स्वः सर्वे वदन्ति अद्य अद्य स्वः स्वः परस्वः परश्वः प्रपरस्वः अपरश्वः हाँ पुनः वदन्तु अद्य 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 ह्यः ह्यः परह्यः परह्यः प्रपरिह्यः प्रपरह्य हाँ प्रपरिह्यः सम्यक् अस्ति। प्रपरह्य राम महोदय अच्छा तो कोई कुछ वाक्य बोल सकते हैं इस पे दिनों को लेकर अथवा दिनांक को लेकर? हाथ उठाइए जो जो बोल सकते मैं बोलूंगा गुरुजी। हाँ सागरः वदति संजना जी वदति क्या बोलना है महोदय? वाक्य ये जो अभी आप पढ़े दिनवाचक शब्दों के वाक्य। आज कौन दिन? गौतम जी वदति अद्य मंगलवार मम ज्येष्ठ भ्राता आगच्छति। हाँ सम्यक् संजना जी वदति अद्य मंगलवासरः मम खादति। मम खादति अहम खादामि। अस्तु आदित्य अद्य मंगलवासरः। हाँ बीते हुए को भी बोलेंगे कुछ लोग, ठीक है? गीता जी अद्य 12 दिनांकः। हाँ वैखरी जी अद्य कार्यक्रमः अस्ति। हाँ किंतु कः वासरः? मंगलवासरः। हाँ नरहरि जी प्रपरय शनिवासर दिवसे अहं महाविद्यालय गच्छामि। प्रमिला जी आं महोदय अहं परश्वः जयपुरनगरे गमिष्यामि। परस्वः गुरुवासरे है ना, आगे दिन को भी बोलना है। हाँ आं महोदय। अस्तु लक्ष्मी जी सागरः अद्य 12 दिनांकः अस्ति। हाँ परश्वः 14 दिनांकः मम मित्रं जन्मदिनम् अस्ति। हाँ मम मित्रस्य जन्मदिनम् अस्ति। किं वदामः? मम मित्रस्य जन्मदिनम् अस्ति। कदा अस्ति? तो गुरुवासरे अस्ति, शुक्रवासरे अस्ति अथवा 14 दिनांके अस्ति। अस्तु अस्तु महोदय। हाँ संगीता महोदय वदति अन्तिमा, पुनः अग्रे चलामः। संगीता महोदय। आं महोदय। परश्वः गुरुवासरे अहम् आपणं गमिष्यामि। सम्यक्। इदानीं सम्यक् अस्ति, स्पष्टता अस्ति? अद्य स्वः प्रपरस्वः परस्वः सर्वेभ्यः। आं महोदय। अग्रे चलामि। अग्रे पश्यन्तु गणेशस्य दिनचर्या, यानी अभी हम लोग दिनचर्या देखेंगे कि हम लोगों की जो दिनचर्या है वह हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे। कहते हैं ना कि अहम 8 स्नानं करोमि, अहम 5 उत्तिष्ठामि, 6 योगासनं करोमि, 10 विद्यालयं गच्छामि, कार्यालयं गच्छामि, है ना, किमपि यत्किमपि भवन्तः कुर्वन्ति। पुनः 12 मध्याह्नभोजनं करोमि, 4 आगच्छामि, 5 क्रीडामि, 7 दूरदर्शनं पश्यामि, 8 वदन्तु 8 गृहं गच्छामि, भोजनं करोतु,
पठामि अथवा पठन कार्यम करोमि, 10 वादने शयनम करोमि। इस प्रकार हम लोग दिनचर्या देखेंगे, किंतु किसकी देखेंगे? अन्यस्य दिनचर्या, यानी गणेशस्य दिनचर्याम वयम पश्यामः। तो प्रथमं गणेशस्य दिनचर्या, अनन्तरं स्वकीयं दिनचर्या। तो पश्यन्तु, गणेशः 5 जागरणं करोति। यदा वयं प्रश्नं कुर्मः, जब हम लोग प्रश्न करेंगे, प्रश्नं कुर्मः चेत् किं भविष्यति? गणेशः कदा जागरणं करोति? गणेशः कदा जागरणं करोति? उत्तरं गणेशः 5 जागरणं करोति। तो प्रश्न अर्थात कब, आप कब जगते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, आदि आदि के प्रश्न में हम क्या प्रयोग करेंगे? कदा। कदा का कहा किम कदा करोति। एवं पुनः पश्यन्तु, गणेशः कदा दन्तधावनं करोति? तो गणेशः सपाद 5 दन्तधावनं करोति। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, गणेशः कदा योगासनं करोति? गणेशः गणेशः 5 योगासनं करोति। हाँ, योगासनं करोति। इदानीं पश्यन्तु, गणेशः कदा स्नानं करोति? गणेशः 6:30 स्नानं करोति। इदानीम् अग्रे अस्ति, गणेशः कदा पूजां करोति? तो गणेशः 7 करोति। इदानीम् अग्रे, गणेशः कदा अल्पाहारं करोति? तो गणेशः पादोन 8 अल्पाहारं करोति। इदानीम् एवमेव अग्रे अस्ति, गणेशः कदा अध्ययनं करोति? गणेशः 8 प्रातः 8 अध्ययनं करोति। गणेशः कदा विद्यालयं गच्छति? गणेशः पादोन 10 विद्यालयं गच्छति। गणेशः कदा गृहम् आगच्छति? गणेशः 4:30 गृहम् आगच्छति। अग्रे अस्ति, गणेशः कदा क्रीडाङ्गणं गच्छति, क्रीडति? तो गणेशः सपाद 5 क्रीडाङ्गणं क्रीडति, अर्थात क्रीडाङ्गणे क्रीडति। एवं गणेशः कदा दूरदर्शनं पश्यति? तो गणेशः पादोन 9 दूरदर्शनं पश्यति। गणेशः कदा निद्रां करोति? तो किं वदामः? गणेशः 10 निद्रां करोति। निद्रां करोति। अस्तु, 10। अब हम सभी के नाम लेंगे, सभी लोग एक एक बिंदु पे क्रमशः वाक्य बोलते जाएंगे, ठीक है? तो सर्वप्रथम गायत्री जी वदति, गणेशः कदा जागरणं करोति? गणेश 5 जागरण करोति। 5 अस्तु, अभिषेक जी वदति, अभिषेक गहलोत जी, कदा जागरणं करोति? गणेश 5 जागरणं करोति। आदित्य जी वदति, गणेशः कदा दन्तधावनं करोति? गणेशः अर्ध अर्ध महोदय, इसको क्या बोलेंगे? 15 सपाद। हाँ, गणेशः 5 सपाद दन्तधावनं करोति। अच्छा, 5 सपाद भवति अथवा सपाद 5, किं भवति? सपाद 5। हाँ, वदतु, पूर्णं वाक्यं वदतु। गणेशः सपाद 5 दन्तधावनं करोति। सपाद 5 आदित्य जी थोड़ा और अभ्यास करो तू। हाँ जी। लक्ष्मी जी वदति, गणेशः कदा योगासनं करोति? गौतम जी वदति, गणेश 5:30 योगासनं करोति। हाँ, सम्यक्। गीता जी वदति अग्रे, गणेशः कदा स्नानं करोति? गणेश 6 सार्ध स्नानं करोति। हाँ, गीता जी आप एक बार ना पूर्व वीडियो को देखिएगा, तो उसमें समय आप पढ़ाया गया है, उस समय को देख लीजिएगा, ठीक है? 6:30
सार्ध षडवादने। बोलने में परेशानी होती है। हाँ, यही तो सीखना है। हम यहाँ किस लिए आते हैं कि वही बोलने में जो परेशानी होती है ना वो वह ना हो, है ना, उसी को सीखना है। और सर गुरुजी ये जो 5:15, 5:30 और 6:30 है, ये मुझे फिर से बताइएगा। जैसे आप 5:30 को संपाद पंच बोल रहे हैं, तो जो आधा घंटा है उसको सार्थ बोलते हैं क्या? हाँ, आधे को सार्ध कहेंगे और सवा को सपाद कहेंगे। सवा को क्या कहेंगे? सपाद। संपाद पंच। संपाद नहीं कह रहे हैं, संपाद नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सपाद। आप मेरे उच्चारण को ध्यान से सुनिए, है ना। अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ पे उच्चारण बहुत ही आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण में शुद्धता बहुत ही आवश्यक है। उच्चारण गुरुजी फिर से दोहराइएगा। ध्यान रखता हूँ, तो इसीलिए सर फिर से दोहराइएगा। फिर से ये जो 5 अपने कॉपी में लिख लीजिए, अथवा जो पूरी वीडियो है ना यूट्यूब में पड़ी हुई है वीडियो, आप उसमें घड़ी का पाठ है ना, थोड़ा बढ़ा के वीडियो घड़ी वाला जो अंतिम में है उसको देख लीजिए। हाँ जी ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए, सपाद। सवा को सपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सपाद। ठीक है। साढ़े को सार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्ध। हाँ। और पौने को पादोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादोन। पौने। पादोन। हाँ, पादोन। हाँ। जयति जी वदति, जयति जी कदा स्नानं करोति गणेशः? सर गणेशः सार्धषष्ठवादने स्नानं करोति। हाँ, षड्वादने, षष्ठ न, षड्वादने। षड्वादने जो स्नानं करोति। हाँ। कल्याणी जी वदति कदा पूजां करोति गणेशः? गणेशस्य सप्तवादने पूजां। म्यूट करिए, जो भी बोल रहे हो म्यूट करिए अपनी तरफ से। जिसका नाम लिया जाए कृपया वही बताइए। कंचन जी वदति गणेश सप्तवादने पूजां करोति। पूजां करोति। हाँ, पूजां करोति। जी। कौशल्या जी वदति अग्रे अल्पाहारं कदा करोति? अच्छा, ऋषिका वदति। हेलो जी। जी गणेशः पादोन सप्तवादने अल्पाहारं करोति। अल्पाहारं करोति। ठीक है, अल्पाहारं करोति। जी। ऋषिका वदति, ऋषिका अग्रे। मम्पी जी वदति कदा अध्ययनं करोति गणेशः? गणेश अष्टवादने अध्ययनं करोति। नरहरि जी वदति अग्रे गणेशः कदा विद्यालयं गच्छति? गणेशः पादोन 10 वादने विद्यालयं गच्छति। सुंदरम। नीलम जी वदति गणेशः कदा गृहम् आगच्छति? प्रमिला जी वदति आं महोदय। राजेश्वरी जी वदति गणेशः सार्धचतुर्वादने गृहम् आगच्छति। हाँ, प्रमिला जी भवती वदतु एतत् कदा क्रीडाङ्गणे क्रीडति? सपाद पञ्चवादने क्रीडाङ्गणं करोति। क्रीडति। हाँ। रूपेश जी वदति कदा दूरदर्शनं पश्यति? गुरुजी समय तो बोलना नहीं आता मुझे, बस समय बता दीजिए। अष्टम पादोन अष्ट। पादोन गणेश पादोन दूरदर्शनम पश्यति।
अग्रे सचिन जी वदति। सर ये नववादन सपाद नववादने होगा ना सर? पादोन नव, दूरदर्शनम पश्यति। पादोन नव वादने। हाँ सर। हाँ वदतु। अस्तु सलोनी जी वदति अग्रे। जी। गणेशः दशवादने निद्रां करोति। हाँ 10 वादने निद्रां करोति, सम्यक् अस्ति। इदानीं यदा वयं स्वकीयं दिनचर्यां वदामः कथं वदामः? स्वस्य कृते वयम् अहम् 8 वादने जागरणं करोमि, अहं 7 वादने चायं पिबामि। जो आप करते हो उस दिनचर्या को हम यहाँ बोल सकते हैं। अहम कदा दंतधावनं करोमि, अहम कदा स्नानं करोमि, ठीक है। अहम कदा विद्यालयं गच्छामि, कदा आपणं गच्छामि, कदा शाक आपणं गच्छामि, कदा कार्यालयं गच्छामि, कदा पुस्तकालयं गच्छामि, कदा कदा। प्रश्नः उत्तरम् अहं 9 वादने कार्यालयं गच्छामि, अहं सायं 5 वादने शाकापणं गच्छामि, अहं 8 वादने आपणं गच्छामि, अहं 6 वादने योगासनं करोमि। इस प्रकार हम लोग बोलेंगे, ठीक है। सम्यक अस्ति। तो ये दिनचर्या आप लोग कल करके लाएंगे, दिनचर्या अपनी। सभी लोग कुछ 2-2, 4-4 वाक्य बोलेंगे दिनचर्या पे। जी। हाँ महोदय। सर्वे वदन्तु कृपया। अद्य सब वर्धिना। हाँ इदानीं सर्वे क्रमशः प्रश्नं कुर्वन्तु। सभी लोग हम नाम लेंगे, सभी लोग क्रम से प्रश्न करें। कदा हमसे करें, कदा। यथा गौतम जी करोति प्रश्नम। जो जो प्रश्न करना चाहें अपने हाथ उठा लीजिए। कदा विद्यालय गच्छति? विद्यालयं गच्छति। 8 वादने विद्यालयं गच्छामि। वैखरी जी। एक एक करके हम जिसका नाम लेना कृपया वो बोलते जाएं। सभी लोग हाथ उठाइए, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा हमें। वैखरी जी पुनः वदतु। भवान् कदा गृहम् आगच्छति? हाँ अहम 5 वादने गृहम् आगच्छामि। लक्ष्मी वदति। भवान् कदा दूरदर्शनं पश्यति? अहम दूरदर्शनम् 8 वादने दूरदर्शनं पश्यामि। हाँ सुगंधा जी। भवान् कदा भोजनं खादति? अहम मध्याह्न 12:30 भोजनं करोमि। रूपेश जी। गुरुदेव भवान कदा क्रीडांगनं क्रीडति? हाँ अहम सायं 5 वादने क्रीडांगणे क्रीडामि। सलोनी जी। गुरुजी सच में झूठ में? हाँ गुरुजी सच में आप 5 बजे खेलते हो? अरे अहम न क्रीडामि भाई, एवं वदामि वाक्यानि वदामि। अच्छा गुरुजी आम महोदय। हाँ खेलने का अवसर ही कहाँ है अब। पहले का कोई बात नहीं गुरुजी, आप मेरे पास आ जाओ। हाँ सलोनी जी वदति। भवान् कदा जागरणं करोति? हाँ अहं 5:30 जागरणं करोमि। मम्पी जी वदति। भवान् कदा ध्यानं करोति? अध्ययनं ध्यानं। हाँ अहं प्रातः 7 वादने ध्यानं करोमि। आदित्य जी। भवान् कदा अध्यापनं करोति? हाँ अहम 8 वादने अध्यापनं करोमि। सागरः। भवान् कदा निद्रां करोति? हाँ अहम 10:30 निद्रां करोमि। सचिन जी। भवान् कदा भोजनं करोति? हाँ अहम रात्रि
अष्टवादने भोजन सप्तवादने भोजनम करोमि। नरहरि जी। भवान महोदय सप्तवादने किम करोति? भोजनम करोमि का किम करोति? कदा भोजनम करोति? सप्तवादने भोजनम करोमि। राजेश्वरी जी। भवान कदा पूजनम करोति? पूजाम करोति। हाँ, कदा पूजाम करोति? तो अहम सप्तवादने पूजाम करोमि। सम्यक स्पष्टता अस्ति कदा इति? सभी लोग अच्छे से प्रश्न कर पा रहे हैं ना? हाँ महोदय। इदानीं पश्यन्तु अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति संख्या। तो एक बार अहं वदामि अनन्तरं भवन्तः वदन्तु। तो इदानीं पश्यन्तु शून्यम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकदश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम। अब देखिए 1 से 100 तक इन्हीं संख्याओं का पूरा रोल है। इन संख्याओं को अगर आपने 1 से 10 तक ये याद कर लिया और 10 से 100 तक ये संख्या नीचे वाली 10 विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत्, तो सभी हर एक संख्याओं में इन्हीं को हम प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आप 21 से 30 तक की संख्या बोल रहे हैं तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे? एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत्। देखिए सभी जगह विंशतिः का आपने प्रयोग किया। फिर अब 31 में आएंगे तो कैसे करेंगे? तो एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत्। सभी को स्पष्ट हो रहा है ना? हाँ, तो इस प्रकार जब आप नीचे की संख्याओं को स्मरण कर लेंगे तो फिर आपको संख्या याद करने स्मरण रखने में कोई समस्या नहीं होगी। अब इस बार अब आप लोग मिल के बोलिए, सभी लोग शून्यम से वदन्तु मिलित्वा। शून्यम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त नव दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः अशीतिः नवतिः शतम्। स्पष्टता अस्ति संख्या। अग्रे चलामि इदानीम्। हाँ महोदय। अग्रे अस्ति समयः। तो एक बार हम पुनः वयं समयं पश्यामः। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। फिर से हम लोग समय देखेंगे। 5 देखिए 5 बजा है तो किं वदामः? पंचवादनम। कः समयः? पंचवादनम। आगे बोलिए 6 बजे हैं क्या कहेंगे? कः समयः? सप्तवादनम। कः समयः? सप्तवादनम। कः समयः? अष्टवादनम। कः समयः? नववादनम। कः समयः? दशवादनम। कः समयः? एकादशवादनम। कः समयः? द्वादशवादनम। कः समयः? पंचवादनम। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। सपाद अष्टवादनम अर्थात सवा को हम लोग क्या कहते हैं? गीता जी है ना? अष्टवादन। हाँ एक निमिष। गीता जी है ना? गीता चौरसिया जी मैं हूँ। हाँ ध्यान से देखिएगा समय, ठीक है? हाँ। फिर देखिए यहाँ सपाद अर्थात सवा को क्या कहेंगे? तो
तो सपाद अष्टवादनम, फिर देखिए सपाद पंचवादनम, फिर साढ़े को क्या कहेंगे? सार्ध पंचवादनम। पौने को क्या कहेंगे? तो पादोन अष्टवादनम। अब ऐसे ही सभी समयों को हम क्रमशः बोलेंगे इस स्लाइड में। ये देखिए सभी लोग बोलिए षड्वादनम, सर्वे मिलित्वा वदन्तु। पादोन सप्तवादनम अथवा सप्तवादनम क्या हो जाएगा? पादोन सप्तवादनम। हाँ, पादोन सप्तवादनम। फिर देखिए अग्रे वदन्तु। सप्तवादनम। सप्तवादनम। सपाद सपाद सप्तवादनम। सार्ध सार्ध सप्तवादनम। पादोन अष्टवादनम। पादोन अष्टवादनम। पादोन सप्त अष्टवादनम। अष्टवादनम। सपाद अष्टवादनम। सार्ग अष्टवादनम। पादोन नववादनम। सार्ध अष्टवादनम। पादोन नववादनम। पादोन नववादनम। 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 सार्ग नववादनम। पादोन दशवादनम। पादोन दशवादनम। अब देखिए दशवादनम। सपाद दशवादनम। सार्ग दशवादनम। पादोन एकादशवादनम। ठीक है, स्पष्टता अस्ति। पादोन एकादश वादनम। हाँ, स्पष्टता अस्ति। इदानीम् अग्रे अस्ति शांति मंत्रः। इदानीं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति कि कौन सा ऐसा बिंदु है जो आपको नहीं समझ में आया, अर्थात प्रश्नकालः सम्प्रति वदन्तु। अस्माकं प्रश्नकालः वदन्तु। कस्यापि प्रश्नः अस्ति? नास्ति महोदय। कस्यापि किसी का भी कोऽपि प्रश्नः नास्ति? एकमपि मम अस्ति महोदय। हाँ वदतु, पृच्छतु। ये जो न्यूमेरिक है ना सर, ये हिंदी वाले, हाँ। ये पढ़े नहीं जाते, पढ़े नहीं ना कभी। अरे वो तो इनमें दिक्कत होती है चयन करने में। हाँ, हिंदी वाले समझ में आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी, और किसी का कोई प्रश्न? महोदय कुलगीतम जो है वो अगर पीडीएफ हो तो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। द्वितीय दिवस का पीडीएफ भेजा जा चुका है, आप देखिए। तृतीय दिवस का आगे आरंभ होगा तो वहाँ भेज महोदय संस्थान गीत जो है वो। हाँ हाँ हाँ, संस्थान गीत वो जी। सम्यक गुरुजी। हाँ। जो चत्वारी वादनम है वो चतुर्वादनम होता है या चत्वारी? चतुर्वादनम जी। अस्तु तर्हि इदानीं वयं शान्तिमन्त्रं कुर्मः। आं महोदय। कः करोति शान्तिमन्त्रं? नाम वदतु। अहं करोति महोदय। कः नाम? गौतम पाराशर। गौतम जी करोतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। हाँ, पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः गुरुदेव। पुनर्मिलामः।